नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माहे रमज़ानुल मुबारक के गुज़रने के बाद ईद के दिन इज्तिमा हुआ और आज ईद के बाद का ये पहला इज्तिमा है। माह रमज़ानुल मुबारक आया और उसके आने से पहले पूरी दुनिया के अंदर उलमा, खुतबा, वाइज़ीन, दाई माह रमज़ान इस तरह से गुजारना चाहिए। माह रमज़ान की ये फजीलत है, माह रमज़ान के रोज़े का ये सवाब है, माह रमज़ानुल मुबारक की ये बरकतें हैं, माह रमज़ान में तरावी पढ़ना चाहिए। ये सारी बातें इतनी बताई कि अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें ये सारी चीज़ें सुनकर माह रमज़ान में खचाखच भरी हुई नजर आई। लेकिन माह रमज़ान के गुजरने के बाद इल्ला माशाअल्लाह लोगों का रिश्ता कुरान से, मस्जिद से, सखावत से, इन सारी चीज़ों से कमज़ोर ही नहीं बल्कि बहुत सौ का तो रिश्ता ही टूट गया। आज मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा मुख्तसर से वक्त में, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर कर सकें और थोड़ा सा अपना एहतसाब करके ये फिक्र बना सकें कि माह रमज़ानुल मुबारक में जो कुछ भी इबादत की तौफीक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अता फरमाई थी, उस तौफीक का असर अपनी ज़िंदगी में हम कब तक बाकी रख सकते हैं और कितना बाकी रख सकते हैं। इस वक्त एक बड़ी फिक्र पूरी दुनिया में गर्दिश कर रही है और बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा, बहुत सारे प्रोफेशनल, बहुत सारे बिजनेसमैन और बहुत सारे कॉरपोरेट सेक्टर के लोग ये सोच बना चुके हैं कि मौजूदा दौर के अंदर अगर कामयाबी और तरक्की हासिल करनी है
तो अमल करके दीन पर या शरीयत पर आप तरक्की माअज़ल्लाह हासिल नहीं कर सकते। अगर अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो शैतान के नक्शे कदम पर चलो। माअज़ल्लाह एक सोच बनती जा रही है कि जितना ज्यादा दीन पर अमल करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी तरक्की के अंदर रुकावट बनेगी। ये अमल, दीन पर अमल तुम्हारी तरक्की में रुकावट बनेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की पोजीशन ये हुई कि अब दीन पर अमल करने वाले को बेवकूफ समझा जाता है और दीन के खिलाफ चलने वाले मालदारों को दुनिया अक्लमंद तस्वुर करती है। इसीलिए कुरान ने बड़े वाज़े लफ्जों के अंदर यह समझा दिया कि अगर तुम अच्छी जिंदगी चाहते हो तो गुनाहों की वजह से तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं मिल सकती, बुराइयों की वजह से अच्छी जिंदगी नहीं मिल सकती, अल्लाह की नाफरमानी की वजह से तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं मिल सकती, बल्कि अच्छी जिंदगी देने वाली जात खुदा की है। तो वही खुदा हमें कानून अता फरमा रहा है, मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। जो अच्छा काम करे, मर्द हो या औरत और हो मुसलमान, तो हम उसे अच्छी जिंदगी जिलाएंगे। कौन जिलाएगा? अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जिलाएगा। एक वाज़ेह कानून अल्लाह ने अता कर दिया कि जिलाना मेरे दस्ते कुदरत में है, अच्छी जिंदगी देना मेरे दस्ते कुदरत में है। तो मैं तुम्हें कानून अता कर रहा हूं, जिसे अच्छी जिंदगी जीने की तमन्ना हो उसे चाहिए, मर्द हो या औरत, उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे। अब यहां मैं आपको समझाऊं कि नेक अमल की बुनियाद पर अल्लाह ने कितनी अच्छी जिंदगी अता फरमाई। माह रमजान में नेक अमल करने वालों का सैलाब नजर आया। रोजे भी रख रहे हैं, तरावी भी पढ़ रहे हैं, तिलावत भी कर रहे हैं, सदका और खैरात भी कर रहे हैं। आप जरा सोचो कि वो लोग जो मस्जिदों से दूर थे, वो माह रमजानुल मुबारक में मस्जिद से करीब हुए, नमाज के पाबंद हुए, तरावी अदा की, उन्होंने तिलावत की, तो अल्लाह ने कितनी अच्छी जिंदगी अता फरमाई कि उन्हें सुकून की दौलत से अल्लाह ने माला माल फरमा दिया, इत्मीनान की दौलत से माला माल फरमा दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाहों की वजह से दौलत तो मिल सकती है लेकिन सुकून नहीं मिल सकता। लेकिन अमले सालेह, नेक अमल ऐसी दौलत है कि इसे अदा करने वाले, नेक अमल करने वाले को अल्लाह अज़्ज़ व जल सुकून की दौलत अता फरमाता है। आप जरा देखें नेक अमल का असर। सबसे पहले तो रोजे रखने वाले के चेहरे को अल्लाह मुनव्वर कर देता है। इसी के साथ आप देखें रोजेदार के मुंह की बू को अल्लाह अज़्ज़ व जल पसंद फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रोजेदार की दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाता है। और बंदा जो लज्जत माह रमजानुल मुबारक में इबादत में पाता था और जो पुरसुकून उसकी जिंदगी थी, तहज्जुद में उठना, सहरी के लिए उठना और इसी के साथ दिन भर नमाज का एहतमाम करना,
ये वो सारी चीजें थी जिसका फायदा सबसे बड़ा क्या हुआ बताऊं? सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि रोजेदार पिक्चर देखने से बचता, बदनिगाही से बचता, गुनाह से बचता, आवारा गर्दी से बचता। पता चला सबसे अच्छी जिंदगी अल्लाह ने रोजेदार को यह अता फरमाई कि गुनाह के बचने की वजह से और अमल सालेह की वजह से अल्लाह ताला ने उसको सुकून की जिंदगी अता फरमा दी। एक बात अच्छी तरीके से याद रखें, जितनी भी इबादतें हैं वो सारी इबादतें हमारी आदतों को बदलने के लिए, सारी इबादतें। रोजा भी हमारी आदत को बदलने के लिए है, नमाज भी हमारी आदतों को बदलने के लिए है, हज भी हमारी आदतों को बदलने के लिए है, और ज़कात भी हमारी आदतों को बदलने के लिए है। और एक बात खास तौर पर जहन में रखें, हमने तवज्जो माह रमजान में एक चीज पर दी और दूसरी चीज पर नहीं दी। ये खास तवज्जो तलब नुक्ता। रमजान में हमने किस पर तवज्जो दी? अज्र पर। रमजान में हमने किस पर तवज्जो दी? बोलिए, अज्र पर। मैं ये करूंगा तो इसका बदला क्या मिलेगा? बदला सुनते गए, नफिल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर, एक नेकी का इतना गुना, ये सब अज्र सुनते गए सुनते गए सुनते गए तो हमारी तवज्जो अज्र पर रही। तवज्जो चाहूंगा जो जुमला अर्ज करने जा रहा हूं, हमारी तवज्जो रोजे के अज्र पर रही, रोजे के असर पर नहीं। रोजा ये चाहता है कि मेरा असर इसकी जिंदगी पर रहे, वो असर जो रोजे की हालत में बंदा छुप करके भी नहीं खाता था और उसके जहन में ये बात थी कि मेरा मौला मुझे देख रहा है, ये असर उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए रहे कि मेरा मौला सिर्फ रमजान ही में नहीं देखता बल्कि मेरा मौला हमेशा देखता है। यह असर उसकी जिंदगी में होना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि रोजे का असर हमारी जिंदगी में नजर नहीं आता। रोजे का असर हमारी सुबह शाम में नजर नहीं आता। उस वक्त तो हम इन चीजों से परहेज करते रहे जिनसे परहेज करने का अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हुक्म दिया, लेकिन माह रमजान के गुजर जाने के बाद हम वैसे ही हो गए जैसे माह रमजानुल मुबारक से पहले थे। तो हमारी जिंदगी में रोजे का असर क्या हुआ? अब इसको मैं कुरान की एक आयत से आपके सामने पेश करता हूं ताकि आप समझ सकें कि हमने क्या किया। अगर माह रमजान के गुजरने के बाद हमारी जिंदगी में माह रमजान का असर नजर नहीं आता तो हमारी पोजीशन क्या है, ये एक आयत की रोशनी में आपको समझाऊं ताकि आप समझ सकें। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाते हैं, वला तकूनू कल्लती नक़दत ग़ज़लहा मिन बअदि क़ुव्वतिन अनकासा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, और उस औरत की तरह न हो जिसने अपना सूत मजबूती के बाद रेजा रेजा करके तोड़ दिया। एक औरत थी, मक्के में रहती थी। उस जमाने के अंदर चरखा काता जाता था और सूत यानी धागे उससे बनाए जाते थे, कपड़े वगैरह बनते थे। तो वो औरत दोपहर से सूत काटती थी, सूत बनाती थी, धागे बनाती थी, और शाम को जब धागे तैयार हो जाते थे तो खुद भी उसको तोड़ करके फेंक देती थी। और उसके साथ जो औरतें होती उन्हें भी कहती थी कि तोड़ डालो इसको।
तो सब सूद को, जो मेहनत करके उसने सूद तैयार किया था, उस सूद को वो तोड़ देती और तोड़ फोड़ करके फेंक देती। दिमाग के अंदर थोड़ा सी खराबी थी उसकी दिमाग के अंदर। कुरान कहता है उसकी तरह न हो जाए। यानी तुमने रमजानुल मुबारक में बड़ी मेहनत से रोजे रखे, रमजानुल मुबारक में खड़े होकर के 20 रकात तुमने तरावी पढ़ी, तुमने ज़कात दी, तुमने सबका खैरात की, ये सब कुछ किया, लेकिन माह रमजान के गुजर जाने के बाद सबको तोड़ फोड़ करके फेंक, सब फेंक। एक असर रमजानुल मुबारक के रोजे का हमारी जिंदगी से शायद के छलकता हुआ या दिखाई देता हुआ नजर आए। अब रोजे का असर क्या और माह रमजानुल मुबारक का असर क्या, तवज्जो चाहूंगा। माह रमजानुल मुबारक में हम अपनी निगाहों की हिफाजत करते थे। क्या उस निगाह की हिफाजत का असर माह रमजान के गुजरने के बाद हमारे अंदर है? क्या अब भी हम अपनी निगाहों की हिफाजत करते हैं? आइए दूसरी बात की तरफ। माह रमजानुल मुबारक में हम बिला नागा कुरान शरीफ की तिलावत करते थे, चाहे माह रमजान में निस्फ पारा पढ़ते हो, एक पारा पढ़ते हो, 2 पारे पढ़ते हो। क्या माह रमजान के गुजरने के बाद एक रुकू भी हम पढ़ रहे हैं? माह रमजानुल मुबारक के अंदर हम 20 रकात तरावी एक्स्ट्रा पढ़ते थे, क्या माह रमजान के गुजरने के बाद 2 रकात एक्स्ट्रा नफिल हम पढ़ते हैं? माह रमजानुल मुबारक के अंदर हम अल्लाह के नाम पर सदका व खैरात करते थे, यहां तक कि गरीब से गरीब बंदा भी 50 रुपए का फ्रूट या खजूर लाकर लोगों को इफ्तार कराता था। क्या माह रमजान के गुजरने के बाद 2 रुपया भी किसी को सदका दे रहे हो? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो माह रमजानुल मुबारक हमें बदलने के लिए आया था, तो हम तो बदले नहीं और हमारी जिंदगी में उसका कोई असर बाकी नहीं। बस उसी वक्त तक का असर था जब तक माह रमजानुल मुबारक हमारे साथ था या हम माह रमजानुल मुबारक में थे। तो माह रमजान ये चाहता है कि बंदा जिसने माह रमजान पाया, जुमले पर तवज्जो चाहूंगा, जिसने माह रमजान पाया और माह रमजान के रोजे रखे, उसका असर उसकी जिंदगी में बाद में भी नजर आना चाहिए। अगर बाद में भी माह रमजान की इबादतों का असर और गुनाहों से बचने का असर उसकी जिंदगी में नजर आ रहा है, तो मुबारक हो कि यह महीना तुमसे खुश होकर के गया और कयामत के दिन यही महीना हमारी अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा। यही रोजे हमारी सिफारिश करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर यह चीज है कि इबादत करेंगे तो अज्र आखिरत में मिलेगा, माअल्लाह दुनिया में कुछ भी नहीं। इसलिए लोग नेकियां नहीं करते, वो समझते इसका आखिरत में बदला मिलेगा, हमें तो कैश चाहिए, दुनिया में चाहिए, दुनिया में जरूरत है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने नेक अमल का फायदा क्या बताया? मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अच्छी जिंदगी दुनिया में अता कर देगा, वो जिलाएगा अच्छी जिंदगी। लेकिन यही कुरान चुप नहीं हो जाता, बल्कि परवरदिगार जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है, वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और जरूर उन्हें उनका नेक देंगे जो उनके सबसे बेहतर काम के लायक हो। पता चला
नेकी ऐसी चीज है कि उसका अज अल्लाह दुनिया में भी अता करेगा और आखिरत में भी अता फरमाएगा, दोनों जगह अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान ने सवाल पूछा, बल्कि एक सहाबी हाजिर हुए सवाल पूछने की गरज से, लेकिन उनको इतना वक्त न मिला कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सवाल पूछ सकें, इसलिए कि बहुत सारे सवाल करने वाले पहले से मौजूद थे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने हुजरे मुबारक की तरफ बढ़े तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बताऊं तुम क्यों आए थे? अर्ज करने लगे, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज करते हैं, सरकार ने फरमाया, तुम यही पूछने आए थे ना कि नेकी क्या है और गुनाह क्या है, नेकी किसे कहते हैं? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी की तारीफ फरमाई कि नेकी हुस्न अखलाक का नाम और गुनाह जिस काम के करने में दिल में खटका हो वो गुनाह है। और यही वजह है बंदा जब गुनाह करना चाहता है तो दिल में खटका पैदा होता है, दिल उसे रोकता है, दिल उसको पहरा देता है, दिल समझाता है मत कर मत कर, लेकिन बंदा दिल की आवाज पर लब्बैक कहकर अगर उससे रुक जाता है तो अल्लाह ताला उसका अज्र ये अता फरमाता है कि उसके दिल को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल नूर से भर दिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचो, रोजे की हालत में झगड़ा करना मना, रोजे की हालत के अंदर झूठ बोलने से रुकने का हुक्म। यूं तो हमेशा झूठ से बचना चाहिए, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर रोजेदार को फरमाया कि अगर कोई शख्स भूखा और प्यासा रहे लेकिन अपनी ज़बान को झूठ और गीबत से न रोके तो उसका भूखा रहना अल्लाह के नजदीक कोई अहमियत नहीं रखता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बेशुमार लोग माह रमजान में झूठ से बचते, गीबत से बचते, क्या उस रोजे का असर रमजान के बाद हमारी जिंदगी में है? क्या माह रमजान के बाद हम झूठ से बच रहे हैं? क्या माह रमजान के बाद हम गीबत से बच रहे हैं? अगर माह रमजान के गुजरने के बाद वो जो आदतें हमारी बदलने के लिए रोजे आए थे, अगर हमारी आदतें नहीं बदल रही और नहीं बदली तो समझ लेना चाहिए जिस तरीके से एक औरत सूत काट करके बाद में तोड़ देती थी, हमने माह रमजानुल मुबारक की इबादत का सारा सवाब और सारा अज्र हमने तोड़ फोड़ करके फेंक दिया। हमारी जिंदगी में माह रमजान का असर क्या है? हमें 3 हलाल चीजों से रोका गया, बीवी से रोका गया रोजे की हालत में, खाने पीने से रोका गया। अगर माह रमजानुल मुबारक के गुजर जाने के बाद अगर हम हराम खाने से बच रहे हैं, हराम पीने से बच रहे हैं और अपनी निगाहों को हराम चीजों से बचा रहे हैं, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि माह रमजान का असर हमने कबूल कर लिया और उसके असरात हमारी जिंदगी में आज भी नजर आ रहे हैं। याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
माह रमजान हमें बदलने के लिए आया। इसी तरीके से आप देखें, माह रमजान हमें वक्त का पाबंद बनाने के लिए आया था। इस तरीके से कि आप देखें, हम इफ्तार से पहले टाइम के पंक्चुअल होकर के बैठ जाते और 1 मिनट की भी हम कद्र करते कि वक्त से पहले हम न इफ्तार करते और न वक्त के गुजरने के बाद हम कुछ खाते पीते। हम 1-1 मिनट की कद्र करते हुए हम माह रमजानुल मुबारक में इफ्तार भी करते और सहरी भी करते। क्या माह रमजान के गुजरने के बाद हम वक्त की कद्र कर रहे हैं? नहीं कर। इस कौम की हलाकत के असबाब में से एक सबसे बड़ा सबब यह है कि ये कौम अपना वक्त सबसे ज्यादा जाय करती है, सबसे ज्यादा। अब आखिर में समझाते हुए मैं आपको कुछ बातें बता दूं ताकि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप आज एक चार्ट लेकर के जाएं, एक दस्तूर लेकर के जाएं, ताकि आपकी जिंदगी और हमारी जिंदगी माह रमजान में जिस तरीके से ज़ौक़े बंदगी के साथ गुजरती थी, उसके असरात 11 महीने और हमारी जिंदगी पर रहें, ताकि जब माह रमजानुल मुबारक आए तो हम माह रमजानुल मुबारक में इसको और बेहतर अंदाज में करके अपने रब को राजी कर सकें। पहली चीज, जिस तरीके से माह रमजानुल मुबारक में चांद हो गया माह रमजान का, हम इब्तिदा करते इशा की नमाज के बाद तरावी से। पहला काम, माह रमजान में हम 20 रकात एक्स्ट्रा नमाज पढ़ करके इस माह मुबारक का वेलकम करते ना। हम आज से ये मैं अपना दस्तूर बनाए कि हम माह रमजान में 20 रकात एक्स्ट्रा पढ़ते थे। इंशाअल्लाह अज़ीम अब आज से हम ये कोशिश करेंगे 20 नहीं तो कम से कम फराइज़ो सुननो नवाफिल के अलावा हम 2 रकात कम से कम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। इसको अपनी जिंदगी में इजाफे में डालो। रोज 2 रकात एक्स्ट्रा पढ़ो। और अगर कज़ाए उम्री आपकी बाकी है तो आप कोशिश करो कि रोजाना 1 दिन की कज़ाए उम्री आप अदा करें। और मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूं, आप देखिएगा कि आपकी तबीयत में अल्लाह कितना सुरूर अता फरमाता है। तो पहला काम, अगर कज़ा आपके जिम्मे नहीं है नमाजें, तो आप कोशिश करें कम से कम रोजाना 2 रकात नफिल एक्स्ट्रा अदा करें। एक चीज ये हो गई। फिर आपकी आदत रमजान में क्या रही? सहरी में उठने की। और बहुत सारे लोग सहरी के लिए उठते तो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ लेते। कभी पहले खा लेते फिर तहज्जुद पढ़ते, कभी पहले तहज्जुद और फिर खा लेते थे। तो कोशिश करें पूरा महीना अगर तहज्जुद नहीं पढ़ सकते तो कम से कम कोशिश करें कि 4 से 6 मरतबा पूरे महीने में आप तहज्जुद की नमाज अदा करें। अलार्म रखें, उस वक्त उठें और ये सोचें कि आप जैसे माह रमजान में हो, उठ करके फौरन 2 रकात नमाज अदा कर ले कम से कम तहज्जुद की। फिर आप देखिएगा आपका दिन कितना खुशी से गुजरता है इंशाअल्लाह। और जब आप तहज्जुद पढ़ेंगे तो फज्र तो पढ़ेंगे, फज्र पढ़ेंगे। फिर आपकी आदत थी माह रमजान में फज्र की नमाज के बाद तिलावत करने की। आप कोशिश करें फज्र की नमाज के बाद थोड़ी सी तिलावत कर लें। और अगर उस वक्त तिलावत करना आपके लिए दुश्वार हो तो आप कुछ औरादो वज़ाइफ पढ़ करके आराम कर लें, लेकिन आप किसी दिन भी तिलावत के बगैर अपने आप को न रखें। तिलावत की अपनी आदत बनाएं। माह रमजान में आप रोजेदार को इफ्तार कराते थे। चलिए आपकी बेसात के मुताबिक और सवाब का अंबार जो आपको बता दिया जाता है,
और बता दिया गया था, उसे सामने रख करके आप खिला देते थे, जज्बा पैदा होता था। तो आप कोशिश करें कि कम से कम माह रमजान के गुजर जाने के बाद अब जो दिन आपके गुजरने हैं, रोज अगर किसी को खाना नहीं खिला सकते, रोज किसी को चाय नहीं पिला सकते, तो हफ्ते में कम से कम किसी एक गरीब को खाना खिला दीजिए। और नहीं तो कम से कम दो एक गरीब की बात कर रहा हूं, दोस्तों को तो पिलाएंगे, नहीं पिलाएंगे तो गालियां देगा वो, बड़ा अजीब आदमी है, चाय के पूछा। मैं गरीब की बात कर रहा हूं, मैं गरीब की बात, गरीब को खाना खिलाइए, चाय पिलाइए आप, कम से कम 2 लोगों को। फिर आप देखिए आपकी जिंदगी के अंदर उसका कितना फायदा आपको नजर आए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस तरीके से माह रमजानुल मुबारक में आप तरावी की नमाज जमाअत के साथ अदा करते, तो जाहिर सी बात है इशा भी जमात से पढ़ते, जाहिर सी बात है कि और नमाजें भी जमात से पढ़ते, और जाहिर सी बात है कि आपने और हमने सबने माह रमजान के अंदर देखा कि जोहर की नमाज के अंदर, असर की नमाज के अंदर, मगरिब की नमाज के अंदर, इशा की नमाज के अंदर मुसल्लियों की तादाद इतनी ज्यादा कि जमात के अंदर हजारों लोग बात बड़ी बड़ी मस्जिदों के अंदर नजर आने लगे, सैकड़ों लोग नजर आने लगे। तो आप कोशिश करें कि कम से कम आपकी जमात कुछ वक्तों की, अगर आप समझ लीजिए कि 3 वक्त की पढ़ सकते, कोशिश करें 5 वक्त की, लेकिन आप ट्राई करें कि कम से कम 4-5 वक्त की नहीं पढ़ सकते तो 2-3 वक्त, 2-4 जितनी भी आपको कोशिश करें कि रोजाना कुछ नमाजें आपकी जमात के साथ हो। फिर आप देखिएगा आपकी तबीयत में कितना जो है सुरूर और इब्तिसात आपको नजर आएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये रमजानुल मुबारक के गुजरने के बाद उसके असरात से मुताल्लिक चंद चीजें थी। आप अगर अपनी जिंदगी में आज के बाद इसको प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे तो इसकी बरकतें अल्लाह ताला माह रमजान के सदक़े में पूरी जिंदगी आपको अता फरमाएगा। आखिरी बात, माह रमजान में पिक्चर नहीं देखते थे, माह रमजान में गंदी वीडियो नहीं देखते थे, माह रमजान में निगाहों को आवारा नहीं करते थे, माह रमजान में झूठ, गीबत और चुगली से अपनी जबान की हिफाजत करते, बल्कि खास तौर पर झगड़ा अगर कोई आपसे करने आता तो आप हाथ जोड़कर कहते भाई मैं रोजे से हूं। बस आप माह रमजान की ये आदत अपनी जिंदगी में इस तरीके से नाफिज कर लें कि आप आज के बाद गीबत से भी बचें, चुगली से भी बचें और इसी के साथ साथ बदनिगाही से भी बचें, बुरी चीजों को देखने से भी बचें और साथ ही साथ झगड़े से भी अपने आप को बचाए रखें। और ये अज़्म करें, ये कोशिश करें और ये सोच बनाएं कि माह रमजान हमारी ये आदतें बनाने के लिए आया था। अगर हमारे अंदर ये आदतें पैदा नहीं हुई तो माह रमजान हमसे खुश कैसे होगा। अगर ये आदतें हमारे अंदर पैदा हो गई तो यही माह रमजान के रोजे अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करेंगे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर समझाते हुए गुफ्तगू को खत्म करता हूं, उस औरत की तरह न हो जाना कि जो औरत दोपहर से लेकर के रात तक सूत काटती और रात होते ही वो सूत को तोड़ फोड़ देती। कुरान ने कहा वला तकूनु, उसकी तरह मत हो जाना। तो हमने इबादतें रमजान में की, रोजे रखे, इबादत और रियाजत की, तिलावत की, अब गुनाह इतने हम कर लें कि वो सारी चीजें टूट फूट का शिकार हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारी जिंदगी के अंदर कोई चीज नेकी के एतबार से हमारे दफ्तर में बाकी नहीं रहेगी। जिंदगी रही तो मैं आपको बताऊंगा, कुरान ने वाज़ेह तौर पर चंद आमाल का जिक्र किया है कि ये वो आमाल हैं जिसकी वजह से नेकियां ज़ाय हो जाती हैं,
बर्बाद हो जाती हैं। कुरान ने मेंशन किया है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में मेंशन किया है। इसलिए आप याद रखें, एक बड़ा अजीम मकूला है और वो ये है कि यार ये कमाकर कुछ बचाता नहीं है, इसकी पोजीशन तो ऐसी है कि 2 रुपये की आमदनी और 20 रुपये का खर्चा है ना। तो हमारा हाल भी ऐसा न हो कि रमजान में हमने 20 रुपया कमाया और रमजान के बाद हम 2000 खर्चा कर डालें, यानी थोड़ी सी नेकियां जमा हुई और रमजान के बाद इतने गुनाह कर डालें कि नेकियां कहीं दूर तक नजर भी ना आए। ऐसा न करना, बल्कि कोशिश करो कि रमजानुल मुबारक की नेकियां भी महफूज रहें और साथ ही साथ हमारी नेकियों में इजाफा होता चला जाए। आने वाला दौर, आने वाला हाल, आने वाली जिंदगी, आने वाला दुनिया का माहौल इस हद तक खतरनाक हो जाएगा कि आदमी नेकी करना चाहेगा तब भी उसकी तबीयत नेकी की तरफ माइल नहीं होगी। अल्लाह उस फितने से बचाए। आपको मैंने इब्तिदा में बताया कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक सोच दुनिया के इंसानों की बनती जा रही है कि अगर तरक्की करना है तो दीन पर अमल करके माअज़ अल्लाह तरक्की नहीं हो सकती, अच्छी जिंदगी नहीं बन सकती। ये दुनिया के मादी मोहब्बत जिनके दिल में पैदा हो चुकी है, ये उनकी सोच है। कुरान ने उसका रद्द कर दिया और कहा नहीं, अगर तुम अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं ही तुम्हें अच्छी जिंदगी देने वाला हूं। सुन लो, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। ये आयत करीमा हमें नेकियों पर उभारती है और हमारे सामने नेकी का पुरबहार महीना माह रमजान आया और हमने उसमें देखा कि कितनी अच्छी जिंदगी हमारी थी। सुबह कुरान के साए में, रात कुरान के साए में, दिन भर भूखे और प्यासे रह करके भी हमारी तबीयत के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वजह से हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की नाशुक्री का ख्याल हो, बल्कि इतनी तबीयत के अंदर फरहत थी कि हम वक्त इफ्तार भी खुश नजर आते और दिन में भी हमारे चेहरे पर खुशियों के आसार नुमाया होते। कितनी अच्छी जिंदगी थी। मस्जिदें दुआएं देती थी, मस्जिद की दीवारें दुआएं देती थी, कुरान दुआएं देता था, मस्जिद के मुसल्ले दुआएं देते थे, मस्जिद के टाट दुआएं देती थी, मस्जिद का कारपेट दुआएं देता था, घर की 4 दीवारियां दुआएं देती थी। बहार ही बहार थी। किस वजह से? अमले सालेह की वजह से। इसलिए जो ये चाहता हो कि उसकी दुनिया भी अच्छी हो और आखिरत भी अच्छी हो, तो कुरान ने कह दिया वो अमल सालेह इख्तियार करे। इंशाअल्लाह अज़ीम उसकी बरकत से अल्लाह दुनिया में भी अच्छी जिंदगी अता फरमाएगा और आखिरत में उसका अज्र अता फरमाएगा। अल्लाह सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए और साथ में आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अपनी सोच कुरानी सोच बनाओ, कुरान की सोच बनाओ। दुनिया कुछ भी कहे उसकी तरफ सोच न बनाओ, कुरान की सोच बनाओ। कुरान क्या फिक्रता करता है। अल्लाह ताला हम सब पर करम की नजर फरमाए। आप पाबंदी से आते रहें। मैं महसूस कर रहा हूं आप जो है वो काफी थके थके नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है रमजानुल मुबारक में इतनी इबादत आपने कर ली कि सोच रहे होंगे शायद 2-4 महीने थोड़ा सा आराम कर लें। तो नहीं, आया करें पाबंदी से, वक्त पर आएं, दूसरों को लाएं और ज्यादा से ज्यादा देर मस्जिद में गुजारने की कोशिश करें। वल्लाह मैं आपको क्या बताऊं मस्जिद का क्या मकाम है। अल्लाह अल्लाह, क्या मकाम है मस्जिद का। आप मुझे बताइए एक छोटा सा सवाल, आप जिससे मोहब्बत करते हो, जिसको चाहते हो, वो अगर आपके घर आए तो आप क्या चाहेंगे? ज्यादा देर बैठे के फौरन चला जाए? जवाब दो ना यार। चाहेंगे ना ज्यादा देर बैठे। तो जिसको अल्लाह मस्जिद में ज्यादा देर बैठने की तौफीक अता फरमाए, समझ लो मेरा मौला उससे मोहब्बत करता है।
उससे मोहब्बत करता है, इसलिए कि हर किसी को तो वो घर नहीं बुलाता ना, और जिसे बुलाता है और बिठाता है। बल्कि यहाँ एक हदीस शरीफ सुना दूं, जो शख्स नमाज अदा करने के बाद अपनी जगह पर थोड़ी देर बैठा रहे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। बैठो, बस आदत बनाओ अल्लाह के घर में बैठकर जिक्र व अज़कार करने की, तिलावत करने की। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।